नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो सभी। उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और क्या हालचाल? बढ़िया। चलो, बढ़िया ही चाहिए। तैयारी वैयारी। हम्म, चलो। हाँ, एग्जाम डेटें सारी आ गई हैं, अब अच्छे से लग जाओ। गर्मी भी चली गई है, बारिश का मौसम आ गया है, बारिश आने वाली है 2-4 दिन में, बोल दिया है मैंने। हाँ, तो एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम हो जाएगा, पढ़ाई में लग जाओ फटाफट। एग्जाम में की बौछारें आ रही हैं। हाँ, चलो। क्या पढ़ रहे थे अपन? टाइम एंड टेंस चल रहा था आज। और सोमवार की लास्ट क्लास को अपन टाइम एंड टेंस कंप्लीट कर देंगे। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को निपटा देंगे। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फिर फ्यूचर। फ्यूचर में कुछ नहीं है, 20 मिनट का काम है। ओनली हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है बस। चलो, पास्ट परफेक्ट टेंस कब काम में लेते हैं? देखो, जब दो कार्य हो। क्या हो? जब दो कार्य हो रहे हो, जिसमें एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है, पहले समाप्त, और एक बाद में। तो जो पहले समाप्त होता है ना, उसमें तो क्या क्या लेते हैं? पास्ट ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट। और जो बाद में समाप्त होता है उसमें पास्ट सिंपल। ठीक है। अगर अपन बात करें ओनली पास्ट परफेक्ट टेंस की, भाई तुम भी लिखते हो क्या साथ में? चलो, अगर अपन बात करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब की, कि क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो सबको पता है पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होता है? हेड। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हेड और मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जब दो कार्य आपके क्या हो रहे हो, एक कार्य पहले समाप्त तो दोनों कार्य होते हैं पास्ट में ही। एक कार्य आपका क्या हो जाता है? पहले समाप्त हो जाता है, और एक कार्य आपका बाद में समाप्त होता है। जो पहले समाप्त होता है उसमें पास्ट ऑफ द पास्ट लेते हैं। सब्सिक्वेंट सीक्वेंस में कार्य होते हैं दोनों, ध्यान रखना है। जब दो कार्य सीक्वेंस में हो रहे हो, जिसमें से एक कार्य आपका पहले समाप्त हो रहा हो और दूसरा बाद में समाप्त हो रहा हो, तो जो पहले समाप्त हो रहा है उसमें टेंस यूज लेंगे अपन पास्ट ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट। और जो सीक्वेंस में बाद में समाप्त हो रहा हो, उस कार्य में लेंगे अपन क्या काम में लेंगे? पास्ट सिंपल। इसमें मोस्टली आफ्टर और बिफोर का यूज होता है। आफ्टर और बिफोर का यूज होता है, कैसे होता है अपन देखो समझते हैं। चलो, तो मैंने आपको क्या बताया कि दो एक्शन होंगे इसमें, एक तो प्रीवियस एक्शन होगा और एक सब्सिक्वेंट एक्शन होगा। हेल्पिंग वर्ब हेड बता दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो प्रीवियस एक्शन होता है पहले होता है, उसमें टेंस अपन काम में लेते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट ऑफ द पास्ट का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आती है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक होता है दूसरा सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट एक्शन। तो उसमें क्या टेंस काम में लिया जाता है? पास्ट। पास्ट मतलब पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या आता है? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसमें प्राय आफ्टर और बिफोर का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, बिफोर या फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसे आपका सेंटेंस चलेगा। जैसे कि मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल लिखा मैंने। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी की क्या हो चुकी थी? मौत हो चुकी थी। तो देखो, काम क्या हुई है? दो। काम क्या हुई है? दो। एक तो कौन आ रहा है? डॉक्टर आ रहा है। और एक क्या हो रहा है? रोगी की मौत हो रही है। दो काम हो रहे हैं। दोनों काम किस में हो रहे हैं? सीक्वेंस में हो रहे हैं। तो जो पहले कार्य हो रहा है, जो पहले कार्य हो रहा है वहां अपन कौन सा टेंस काम में लेंगे? पास्ट ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट। और जो बाद में हो रहा है, अब बताइए, पहले डॉक्टर आ रहा है कि रोगी मर रहा है? तो पहले रोगी मर रहा है, तो जो रोगी मर रहा है उस सेक्शन में कौन सा टेंस काम में लेंगे अपन? पास्ट परफेक्ट। तो क्या ले लिया? पास्ट परफेक्ट।
और जो बाद में आपका सीक्वेंस में कार्य हो रहा है उसमें क्या ले लेंगे अपन, पास्ट सिंपल, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल है। इसका मतलब आपका क्या है, सही है। और किसका प्रयोग करते हैं, आफ्टर और बिफोर का। अब देखो कुछ लोग यहाँ से कंफ्यूज होते हैं कि सर कब आफ्टर का प्रयोग करते हैं, कब बिफोर का। तो आप सॉरी, आफ्टर के पहले वाली में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कि बाद वाले में, या बिफोर वाले में कैसे आएगी। तो देखो मैं आपको एक अच्छी सी प्यारी सी चीज बताता हूँ याद रखने के लिए। आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद, के बाद। और बिफोर का मतलब क्या होता है, के पहले। क्या होता है, के पहले। तो मतलब आफ्टर का मतलब क्या है, के बाद। तो हमेशा ध्यान रखना आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस कब आएगा, आफ्टर के बाद में आएगा। और आफ्टर से जो पहले वाला सेंटेंस होगा यहाँ पे पास्ट सिंपल होगा। पास्ट सिंपल टेंस होगा मतलब वी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। समझ गए बात को। ऐसे बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब होता है के पहले। के पहले, तो पहले क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और बाद में क्या आ जाएगा, इसके वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ये थोड़ी सी आपको मैं हिंट दे रहा हूँ जो याद रखने के लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा, अच्छा रहेगा। भूलने की दिक्कत नहीं आएगी कि भाई सर हम ऐसे ऐसे भूल गए तो क्या होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगला सेंटेंस में लिखता हूँ, ही रीच्ड माई हाउस आफ्टर आई हैड रीच्ड माई ऑफिस। बताइए सही है कि गलत है। मेरे घर पहुंचने के बाद वो कहाँ पहुंचा, ऑफिस पहुंचा, यही है ना। तो पहले काम क्या हुआ कि वो ऑफिस पहुंचा है। पहले ऑफिस पहुंचने का काम हो रहा है तो इधर क्या लेंगे, पास्ट परफेक्ट। और इधर वाले में क्या ले लेंगे, पास्ट सिंपल। और वैसे मैंने बताया था देखो, आफ्टर के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी आपको, और बिफोर से पहले मिलेगी। अभी बताया था ना मैंने आपको। एग्जाम्पल और एग्जाम्पल है जो आप सभी जानते हो, इनका अपने को कोई मतलब नहीं है। बाकी ये जो सारे हैं एग्जाम्पल हैं वो सही है, गलत कोई भी नहीं है इनमें। गलत कोई भी नहीं है, सबके सब सही है, ये नहीं है यहाँ पे ना। चलो अपन जो पढ़ने वाले कंसेप्ट है वो पढ़ते हैं कि अपने को पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन क्या आएगा। तो अभी अभी मैंने बताया, देखो बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी और बाद में क्या मिलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। ऐसे ही आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी और पहले क्या मिलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। ये तो कब, जब सेंटेंस की शुरुआत कहां से हो, सॉरी सेंटेंस के बीच में क्या हो रहा हो, आफ्टर और बिफोर का प्रयोग हो रहा हो। सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा हो, आफ्टर और बिफोर का प्रयोग आ रहा हो। सेंटेंस के बीच में किसका प्रयोग हो रहा हो, आफ्टर और बिफोर का। लेकिन अगर सेंटेंस के शुरुआत में आफ्टर या बिफोर का प्रयोग हो गया तो क्या करेंगे अपन। अगर सेंटेंस के शुरुआत में आफ्टर या बिफोर का प्रयोग होता है, तो अगर आफ्टर आता है सेंटेंस के शुरू में, तो आफ्टर के बाद आपको तुरंत पता है डायरेक्ट क्या आती है, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना, उसके आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म रखना। समझ गए बात को, क्लियर है। सॉरी, हाँ आज थोड़ा सा गला खराब है, कोई बात नहीं। बिफोर, बिफोर के लिए क्या आता है, बिफोर के तुरंत बाद क्या आता है, बिफोर के से पहले हेड की वर्ब थर्ड फॉर्म आती है ना, तो इसको आगे ले जाना। तो बिफोर के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। समझ गए बात को। लेकिन ध्यान रखना है, अगर किसी वाक्य में वेन तथा एज सुन एज से शुरू होने वाले वाक्यों में जिनमें पास्ट में दो क्रियाएं घटित हुई हो। देखो कोई सेंटेंस अगर वेन या एज सुन एज से हो रहा है, अगर उसमें भी दो क्रियाएं घटित हो रही हो, तो यदि दोनों क्रियाएं सीक्वेंस में घटित हुई, अर्थात पहली क्रिया दूसरी क्रिया संबंधित हो, तो दोनों तरफ पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। मतलब दो क्रियाएं आपकी सीक्वेंस में तो घटित हो रही हैं, लेकिन बगैर समय गंवाए ही आपका क्या हो रहा है, दोनों वो क्या हो रहा है, सेंटेंस आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, व्हेन आई ओपन द डोर, व्हेन आई ओपन द डोर आई सा ए स्नेक। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मुझे क्या दिखाई दिया, सांप दिखाई दिया। तो क्या दो क्रियाएं एक साथ तो घटित हुई हैं, सीक्वेंस में घटित हुई हैं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तुरंत मुझे क्या दिखाई दिया, सांप दिखाई दिया। तो सीक्वेंस में एक्शन हो रही है, लेकिन इनके बीच में टाइम गैप नहीं है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, व्हेन आई ओपन द डोर आई सा ए स्नेक,
तो इस परिस्थिति में अपन दोनों तरफ कौन सा टेंस काम में लेंगे? पास्ट सिंपल टेंस काम में लेंगे। जैसे व्हेन टीचर अराइव्ड इन द क्लास ऑल स्टूडेंट स्टैंड अप। जैसे ही टीचर क्लास में आया सारे विद्यार्थी क्या हो गए? खड़े हो गए। तो क्या इसमें समय अंतराल है? नहीं है, सीक्वेंस में कार्य हो रहे हैं। तो इस स्थिति में दोनों साइड अपन कौन सा टेंस काम में लेंगे? पास्ट सिंपल काम में लेंगे। परंतु यदि दोनों क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक कार्य पहले समाप्त हो गया तो पास्ट परफेक्ट लेंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा उसमें पास्ट सिंपल लेंगे। जैसे अभी अपन ने देखा था कि डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। अब एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं है ना, डॉक्टर आता और भी लेट आता तो भी वो मरना था, मरना तय था तो तय था, मरेगा भी, उसका क्या कर सकते हैं अपन। तो अगर दोनों कार्य आपके सीक्वेंस में हो रहे हो और पहली क्रिया दूसरी क्रिया से संबंधित हो तो दोनों तरफ, अब उसमें जैसे मान लो अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता तो क्या मुझे सांप दिखाई देता? नहीं देता ना। तो वही बात है। तो दोनों क्रिया एक दूसरे से संबंधित हो तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ पास्ट सिंपल टेंस काम में लेते हैं, और संबंधित नहीं हो तो एक में पास्ट, जो पहले कार्य हो रहा है उसमें पास्ट परफेक्ट, और दूसरे में हो रहा है उसमें क्या काम में लेंगे? पास्ट सिंपल काम में लेंगे। जैसे द डाइस कोलैप्स्ड एज सुन एज द लीडर स्टेप्ड ऑन इट। अगर एज सुन एज का प्रयोग हुआ है या व्हेन का प्रयोग हुआ है तो दोनों साइड ये पास्ट सिंपल काम में ले लें। व्हेन आई रीच्ड होम दे हैड स्टार्टेड डिनर। देखो जैसे ही मैं घर पहुंचा वो लोग रात्रि का भोजन स्टार्ट कर चुके थे। तो क्या सीक्वेंस में तो हो रहा है, पर क्या दोनों रिलेटेड हैं? वो घर नहीं पहुंचता तो भी वो डिनर तो करते ही, भले वो लेट पहुंचता, कभी भी पहुंचता। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे? जो पहले कार्य समाप्त हो रहा है तो पहले क्या काम स्टार्ट हो रहा है? डिनर का। तो इसमें क्या ले लेंगे अपन? पास्ट परफेक्ट। और जो बाद में हो रहा है इसमें ले लेंगे अपन पास्ट सिंपल। जैसे व्हेन आई ओपन द डोर आई सा ए स्नेक। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तुरंत से मुझे क्या दिखाई दिया? सांप दिखाई दिया। तो ये क्या है? दोनों सीक्वेंस में हो रहे हैं कार्य, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो दोनों साइड ही क्या ले लेंगे अपन? पास्ट सिंपल टेंस काम में लेंगे। दोनों साइड ही क्या लेंगे अपन? पास्ट सिंपल टेंस काम में लेंगे। व्हेन ही रीच्ड द ऑफिस आई हैड लेफ्ट फॉर पटना। जब वो ऑफिस पहुंचे मैं पटना के लिए निकल चुका था। तो इस स्थिति में पहले काम क्या हुआ? ये तो ये वाला किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला पास्ट सिंपल में। समझ गए बात को? व्हेन ही एबेज्ड हर शी स्टार्टेड टू बीट हिम। जैसे ही उसने गाली निकाली पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने गाली निकाली क्या कर दिया? पीटना शुरू कर दिया। तो ये दो एक्शन हो रही हैं, उसने गाली निकाली और उसने पीटना शुरू किया, सीक्वेंस में हो रही है और एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसलिए दोनों तरफ ही कौन सा टेंस काम में लेंगे? पास्ट सिंपल। कौन सा? पास्ट सिंपल। समझ गए बात को? अगर दोनों क्रियाएं एक दूसरे से सीक्वेंस में हो रही है और रिलेटेड है तब उस स्थिति में अपन पास्ट सिंपल काम में लेंगे। अगर रिलेटेड नहीं है तो एक साइड पास्ट परफेक्ट और दूसरी साइड पास्ट सिंपल। अब पास्ट परफेक्ट कहाँ काम में लेंगे? जो पहले समाप्त हो रहा है। और पास्ट सिंपल कहाँ काम में लेंगे? जो बाद में समाप्त हो रहा है आपका। समझ गए बात को? इट इज क्लियर या नोट? इट इज क्लियर या नोट? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, आगे बढ़े। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। क्लियर है, वेरी गुड। और किसी को? सब ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो प्रेजेंट आता है तब तो प्रेजेंट ही रहता है पूरा, लेकिन पास्ट आता है ना तो कई बार पास्ट के साथ पास्ट सिंपल के साथ पास्ट सिंपल आता है, कई बार पास्ट सिंपल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस आता है।
या अपन यूँ बोल सकते हैं, कई बार कंटिन्यूस के साथ पास्ट कंटिन्यूस आता है, कई बार दोनों साइड ही कंटिन्यूस आता है, कई बार एक साइड परफेक्ट आता है, एक बार सिंपल आता है। तो ये क्या है? तो देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर कंजक्शन से जोड़ दिए, अगर अपन कंजक्शन से जोड़ के एक साइड कंटिन्यूस तो दूसरी साइड पास्ट सिंपल आ सकता है। कंजक्शन वेन वाइल इन सब से जोड़ के एक साइड कंटिन्यूस तो दूसरी साइड भी कंटिन्यूस आ सकता है, जो अपन कंटिन्यूस में पढ़े थे कि दो कार्य जब एक साथ जारी हो तो उस स्थिति में, देखो कंटिन्यूस में अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर एक कार्य कोई लगातार, एक तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है और एक कार्य कोई लगातार जारी होता है, उस स्थिति में क्या करते हैं, जो लगातार जारी होता है परिस्थिति होती है उसमें तो अपन कंटिन्यूस टेंस काम में लेते हैं, और जो अचानक से अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है आपका उसमें कौन सा टेंस काम में लेते हैं, पास्ट सिंपल काम में लेते हैं, जो ये। और अगर आपके दो कार्य कोई लगातार जारी हैं, दो कार्य लगातार एक साथ जारी हैं, उस स्थिति में दोनों साइड ही अपन क्या टेंस काम में लेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस काम में लेंगे, जो ये सिचुएशन है। तीसरी ये है कि दोनों साइड ही पास्ट सिंपल आ सकता है, जैसे अभी पढ़ा अपन ने एज सुन एज या फिर वेन से कंजक्शन से जोड़ दिए जाए और उन वाक्यों को कैसे एक सीक्वेंस में हो रहे हो और दोनों क्रियाएं एक दूसरे से रिलेटेड हो, तो उस स्थिति में अपन कौन सा टेंस काम में लेते हैं, पास्ट सिंपल काम में लेते हैं दोनों साइड। और एक एक्शन अपन ने ये पढ़ा कि भाई सीक्वेंस में तो हो रहे हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, जिसमें एक कार्य पहले समाप्त हो रहा है, एक कार्य आपका बाद में समाप्त हो रहा है। तो जो पहले कार्य समाप्त हो रहा है उसमें पास्ट ऑफ द पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस काम में लेते हैं, और दूसरे वाले में जो बाद में समाप्त हो रहा है उसमें पास्ट सिंपल काम में लेते हैं। तो यह आ गया आपका। तो यह है कंपेबिलिटी ऑफ टेंस की, कि भाई पास्ट का जोड़ीदार कौन कैसे कैसे बन सकता है। अब देखो ध्यान रखना है, उसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है, अगर प्रेजेंट एज दो या फिर एज इफ, एज दो या एज इफ कंजक्शन से जुड़ के आपने कंडीशनल इमेजिनरी उनमें देखते हैं, तो एक साइड अगर प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो दूसरी साइड कौन सा आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। कौन सा आएगा, पास्ट सिंपल। जैसे एक सिंस वाला भी अपन ने पढ़ा था, सिंस से जुड़ के शुरुआत हो रही हो तो आगे पास्ट सिंपल का प्रयोग होगा और पीछे प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। अगर एज दो या एज इफ के बाद इधर पास्ट सिंपल आ गया, पहले क्या आ गया, पास्ट सिंपल, तो आगे फिर क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सी वॉक्स एज इफ सी वर ए हीरोइन, वो चलती तो ऐसी है जैसे कोई हीरोइन हो। तो ये क्या हुआ, इमेजिनरी इमेजिनरी सेंटेंस है कि वो चलती तो ऐसे हो जैसे कोई हीरोइन हो। तो इधर देखो क्या आया, प्रेजेंट सिंपल आया, क्या आया, प्रेजेंट टेंस है, तो आगे क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा, तो क्या आएगा, वर। अब कुछ लोग इसको सी को देख के वर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं वा जाएगा, तो मैंने आपको बताया है ऐसे सेंटेंसों में चाहे कैसा भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमेशा वर्ब क्या यूज होती है, वर यूज होती है। क्या होती है, वर यूज होती है। अगर कोई कल्पना दर्शानी हो, एज दो के बाद पास्ट सिंपल टेंस काम में लेते हैं, जबकि अगर किसी पास्ट की स्थिति के बारे में चर्चा हुई हो तो आगे कौन सा टेंस काम में लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस काम में लेते हैं। जैसे द मेंबर ऑफ द फैमिली प्रेटेंड एज दो नथिंग हैड हैपेंड वन नाइट बिफोर, तो क्या आ जाएगा इसमें, देखो इधर क्या आया, पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल आ गया तो आगे क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। यही बात अपन ने बोली है। अगर आपको कोई कल्पना दर्शानी है तो एक साइड प्रेजेंट आएगा, आगे पास्ट सिंपल आएगा। लेकिन अगर आपको कोई स्थिति के बारे में बताना है तब आपको क्या करना है, अगर आपको कोई स्थिति के बारे में बताना है तब आपको क्या करना है, एक साइड पास्ट सिंपल आएगा, आगे पास्ट परफेक्ट आएगा। जैसे मैंने लिखा, ही बिहेव्स एज इफ ही वर माई बॉस, व्यवहार तो ऐसे करता है जैसे वो मेरा बॉस। लेकिन देखो अपन ने यहाँ पे क्या लिया, प्रेजेंट सिंपल, तो अब इसके आगे क्या आएगा, पास्ट सिंपल। क्या आएगा, पास्ट सिंपल। समझ गए बात को, समझ गए, क्लियर या नोट, चलो वेरी गुड। अब देखो ध्यान रखना है, कई बार आई विश या विश लिखा हुआ मिलता है, आई विश, सी विश, ही विश, आई विश, सी विशेज, ही विशेज, तो इनके साथ या तो क्या आ सकता है, पास्ट सिंपल आएगा या फिर वुड प्लस वर्ब की पोस्ट फॉर्म आएगी। इनके आगे क्या आएगा, या तो पास्ट सिंपल टेंस आएगा
या फिर वुड प्लस सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन वही तो चीज है अभी जो अपन पढ़ रहे थे पीछे वाले सेंटेंस में कि भाई इधर प्रेजेंट सिंपल आ गया तो आगे क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। तो ये पास्ट सिंपल ही तो है, इधर सब क्या है, प्रेजेंट है, ये सारे क्या है, प्रेजेंट है, तो आगे सब क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी क्या, पास्ट। विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड होती है, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पर अगर आई विस्ट, सी विस्ट, ही विस्ट आ गया तो ये क्या है, पास्ट सिंपल है। क्या है, पास्ट सिंपल है। तो इनके आगे हमेशा क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। या तो पास्ट परफेक्ट आएगा या फिर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो चीज तो वही है, सारी चीज वही है, कुछ अलग नहीं है। चलो मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बताइए सही है कि गलत है। सही है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल, तो आगे क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। वर्ग पास्ट सिंपल आ गया। आई विश आई नो हर एड्रेस, काश मैं उसका घर का पता जानता। हम्म, तो मुझे रास्ते में चिट्ठियां नहीं देनी पड़ती, घर पे जाके ही मिल के आ जाता है ना। मिल के नहीं आते बेटे, जूते खा के आते हैं आप फिर। हाँ, ये बोलने में ही अच्छे लगते हैं। हाँ चलो, तो आई विश आई नो हर एड्रेस, इसको अगर और कुछ लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विश आई वुड नो हर एड्रेस। या तो अपन किस में लिखेंगे, पास्ट सिंपल में लिखेंगे या फिर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। समझ गए बात को। कब, जब कोई नोट डाल के लिखना, यदि वाक्य कोई काल्पनिक स्थिति दर्शाता है या फिर अभी के बारे में अफसोस जाहिर करता है तो पास्ट सिंपल या वुड। अब देखो ये तो काल्पनिक स्थिति है कि आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश में भारत का प्रधानमंत्री होता। और ये क्या है, अफसोस जाहिर कर रहा है, काश में उसके घर का पता जानता तो डिनर हम साथ करके आ जाते। यही बात है ना। हाँ, तो ये क्या हो रही है, ओनली कल्पना हो रही है, अफसोस जाहिर कर रहे हैं। और इन परिस्थितियों में अपन ने पढ़ा है कि अगर इधर प्रेजेंट सिंपल है तो आगे क्या लेंगे, या तो पास्ट सिंपल लेंगे या फिर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। जैसे एक एग्जांपल और लिखता हूँ, आई विश्ड महात्मा गांधी हैड बीन वुड हैव बीन द, हैड बीन लेंगे या वुड हैव बीन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या है, इधर क्या है, पास्ट सिंपल। क्या है, पास्ट सिंपल। तो आगे क्या आएगा, या तो पास्ट परफेक्ट आएगा या फिर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये दोनों ही है। तो इन दो, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन हो लिख सकते हैं। ऐसे ही इफ ओनली से कोई सेंटेंस की शुरुआत हो जाए, काश, काश मुझे ये पता होता पहले। तो देखो इफ ओनली से शुरू होने वाले वाक्यों में अगर पास्ट सिंपल आ रहा है पहले, देखो इफ ओनली, तो आगे पास्ट सिंपल या फिर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो इफ ओनली आई हैड मनी, काश मेरे पास क्या होते, पैसे होते। तो क्या है, आई हैड मनी, क्या है, पास्ट सिंपल। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वुड हैव मनी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई घटना पास्ट में लगातार दोहराई जाती है तो इसे पास्ट सिंपल में रखा जाता है। अगर कोई घटना आपकी पास्ट में लगातार बार बार दोहराई जाती है तो इस परिस्थिति में अपन कौन सा टेंस काम में लेते हैं, पास्ट सिंपल टेंस काम में लेते हैं। जैसे आई कॉल हिम अगेन एंड अगेन बट ही डिडंट रिस्पॉन्ड, मैंने उसको बार बार कॉल किया पर उसका कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो ये बार बार दर्शा रहे क्या, कोई घटना पास्ट में बार बार दर्शाई जाती है तो उस स्थिति में ध्यान रखना है पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। तो क्या आ गया, डिडंट रिस्पॉन्ड। ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर है या नहीं, क्लियर है कि नहीं। यह था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मंडे को अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को निपटा के और ट्यूसडे को फ्यूचर निपटा देंगे सारा, फ्यूचर सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है
तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, अपने दोस्तों को भी जोड़ दिया करो, यही हमारा मोटिवेशन है, यही हमारा ध्येय है। चलो, बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो एकदम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।